बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ अदरक को महफूज करने का तरीका। अदरक को हम कैसे महफूज कर सकते हैं, जबकि अदरक बाज़ार में अगर सस्ती हो जाए या हमारे घर में ज़्यादा अदरक आ जाए तो हम इसको किस तरह महफूज करके रख सकती हैं। अगर अदरक को ज़्यादा दिन बाहर पड़ी रहे या फ्रिज में भी पड़ी रहे तो ये ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक और आसान तरीका बताऊँगी कि अदरक को आसानी के साथ कैसे हम 4 माह के लिए, 6 माह के लिए या इससे भी ज़्यादा के लिए आप महफूज करके रख सकती हैं। सबसे पहले तो आपने अदरक जब लानी है तो इसके आपने पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए जिस तरह मैंने किए हैं। अदरक आपने ऐसी लेनी है जो कि ज़रा मोटी गट्ठी वाली हो। अगर मोटी गट्ठी वाली अदरक होगी तो वो सबसे अच्छी अदरक होती है। अगर आप दूसरी अदरक लेंगे जो ज़्यादा मोटी गट्ठी वाली नहीं होगी तो उसके अंदर रस ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ी सी ये मोटी मोटी गट्ठी वाली ही लेंगे। देखिए जिस तरह मेरे पास है, कितनी खूबसूरत अदरक है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी अदरक है। इसके हमने पीसेस कर लेने हैं। पीसेस करके तो हमने इसको छीलना है, ऊपर से छील लेना है छुरी के साथ छीलना है। अपने पिलर के साथ नहीं छीलना, उसके साथ इसका ये जो होता है ना रस और इसकी अदरक जो है ना ज़ाया हो जाती है। इस तरह छुरी के साथ आप छीलेंगे तो बहुत ही बारीक छिलका इसका उतरेगा। अदरक जो कि चाहे पाकिस्तानी खाने हों, चाहे इंडियन हो, चाइनीज़ हो, सभी में डलती है। अदरक की चाय, अदरक का कावा ये खानों में डलती है, गार्निश के लिए यूज़ होती है। जब हम खाने के ऊपर गार्निश करती हैं तब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं हमारे मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हम इसको खाने में डालती हैं तो खाना हमें जल्दी हज़म हो जाता है। इसको खाने में ज़रूर डाला करें, इससे खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है, खाना टेस्टी बनता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि खाना जो है ना वो बहुत ही जल्दी हमें हज़म हो जाता है, इसलिए हम अदरक को अपने खानों में डालते हैं। अदरक को मैंने पहले छीला है, छील के तो फिर मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। टुकड़े करके तो मैंने इसको वॉश करके तो छाननी वाले जो बास्केट है उसमें डाल दिया है। इसके सुराख है और इन सुराख वाली बास्केट में डालना है ताकि इसमें से पानी जो है ना बिल्कुल निकल जाए। इसकी छिलकों को फेंकते नहीं। ये जो छिलके होती है पहले इसको वॉश करना है, वॉश करके इसको सुखाना है। सुखा कर तो फिर इसको चाय वाली पत्ती का जो डिब्बा होता है ना उसमें आप डाल दें तो आपकी बड़े ही मज़े की अदरक वाली चाय तैयार हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसको सिर्फ करने का तरीका बताती हूँ। पहला तरीका ये है कि आपने ये जो मेरे पास ग्रेटर है बड़े सुराखों वाला आपने भी लेना है और इसको फिर इस तरह इसको ग्रेट करना है अदरक को। ये देखिए आसानी के साथ ये ग्रेट हो जाएगा। देखिए इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको ये छोटी सी डिब्बी में डाल के दिखाती हूँ। इस तरह की आप छोटी छोटी डिब्बियाँ ले लें और ग्रेट करके लहदा इनको रख लें। इकट्ठा डिब्बियों को नहीं रखना, ये तो फिर निकालने के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह ग्रेट करके तो इसके ऊपर ये टाइट सा ढक्कन लगा के तो आप इसको बर्फ़ वाले खाने में रख दें, फ्रिज के बर्फ़ वाले खाने में। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये है मेरे पास जग जिसमें हम ये ब्लेंड करती है चीज़ को। ठीक है, ये आपने लेना है और इसमें ये थोड़ा सा अदरक डाल देना है। अदरक डाल के इसमें जग में तो फिर हम इसमें वाटर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अब ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसको भी मैं डिब्बी में डालूँगी। इसको भी हम डिब्बी में डाल देंगे ब्लेंड किए हुए को और इसके ऊपर ये लिड लगाकर तो ब्लेंड जो किया है इसको भी हम बर्फ़ वाले खाने में ही रखेंगे। ये एयर टाइट शॉपर है तो इसमें हम ये डाल के ना इसके पीसीस छोटे छोटे जो पीसीस किए हैं ये हम इसमें डाल देंगे। चाहे भर के रख लें, चाहे आप छोटे छोटे शॉपर बना लें। इस तरह आप ज़्यादा सारे शॉपर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इस तरह ना हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अगर ये शॉपर नहीं है तो ये तो आम हर घर में होते हैं, ये वाले सिंपल शॉपर जो जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह आती है ना हमारे घर, वो वाले शॉपर है। आप ये बाज़ार से नहीं भी ले सकते हैं और घर में भी एक्स्ट्रा पड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी आप डाल के अदरक को
ज़्यादा सारी डालनी है तो ज़्यादा सारी डाल लें, कम डालनी है तो कम डाल लें। और इस तरह इसकी गिरा लगा के तो हम इसको भी इस तरह बर्फ़ वाले खाने में रख सकते हैं। ये सारे के सारे जो मेरे तरीके हैं ये बर्फ़ वाले खाने में रखती हैं। जो नीचे वाला खाना होता है फ्रिज का, वहाँ नहीं रखना, ठीक है। इस तरह भी हम ज़्यादा सारे बना के रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको रखना कैसे है। ये देखिए, एक ढक्कन वाली बास्केट ले लें और फिर उसमें हम ये डाल सकते हैं। ये देखिए, नीचे आप डिब्बे रख लें, इस तरह एक ही जगह पे रख लें ताकि आसानी के साथ पूरी फ्रिज में ना जगह फैला के नहीं रखना है। रख के अदरक के शापर को भी और डिब्बियों को इस तरह हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे। इसको हमने बर्फ़ वाले खाने में रखना है। ये देखें ना, ऊपर ये इसका ढकना भी आ गया है ताकि इधर उधर इसकी डिब्बियाँ नहीं गिरेंगी, ना ही शापर इधर उधर गिरेंगे। तो इस तरह हम अपने अदरक को महफूज कर सकती है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ अदरक को महफूज करने का तरीका बताया है। इसी तरह हम ये शापरों में डाल के और डिब्बियों में डाल के मैं इसको रख लूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका महफूज करने का अच्छा लगा है तो आप भी इसी तरह महफूज करें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये तरीका कितना अच्छा लगा है। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।